आप सभी को ओम निमंत्रित करते हैं आपको हमारी इस योग यात्रा के दूसरे चरण के वीडियो में। याद रखना जो ज़रूरी हमने कहा कि योग एक साबित करने की चीज़ नहीं है, जीवन में स्वयं को उत्थान करने के लिए और एक आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करने के लिए हम हमारे शरीर को इसलिए साध लेते हैं कि भगवत प्राप्ति हम कर पाएँ। तो अब सेकंड चरण के आसनों की प्रारंभिक गतिविधियों को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात हम और जान लेते हैं। जब भी समय नहीं हो, क्योंकि हमने जो पहला हमारा वीडियो बनाया उसमें कहीं ना कहीं हमने शरीर को वार्म अप किया, थोड़ा बूस्टअप किया, थोड़ा शरीर को हल्का सा हमने गर्म किया अलग अलग आसनों से, थोड़ा कठोर आसनों से। वो हमने सिर्फ सामान्य आसन बताए थे जो पहला हमारा वीडियो था। सर्दियाँ अधिक थी तो उन आसनों का अभ्यास आपको जो पहले वीडियो में बताया गया उनका करना ही करना है। और अगर समय कम है, नहीं कर पा रहे हैं, शरीर इतना ताकतवर नहीं है, कमज़ोर है, उतना मजबूत नहीं है, तो जो सेकंड चरण का वीडियो है, ये जो अभी हम आपके साथ साझा करेंगे आसन, इनका अभ्यास तो आपको करना ही है, चाहे आप सक्षम हो या चाहे ना हो। मतलब करना है तो करना है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे सेकंड चरण के कुछ मुख्य आसनों पर चलेंगे। एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है अधिकतर लोगों का कि हम साइकिलिंग कर लें, हम दौड़ लें, हम क्रिकेट खेल लें, सब आसन कर लो, सब गतिविधियां कर लो, सब फिजिकल एक्टिविटीज आप कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना कि आखिरी के जो मूल 4 से 5 आसन हैं उनको आपको दोहराना ही दोहराना है। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं हमारी आगे की यात्रा को। हमेशा करवट लेते समय, मतलब लेटते समय, हमेशा करवट लेकर के, दाईं या बाईं करवट लेकर के आपको लेटना है। ठीक है, सबसे पहले हम मरकटासन का अभ्यास करेंगे। ये हमारे कमर के लिए और पेट के लिए, दोनों के लिए ही जबरदस्त है। दोनों हाथों को बाहर खोलेंगे, श्वास भरते हुए पैर हमारे बाईं तरफ और गर्दन हमारी दाईं तरफ, सहज गति और सहज स्थिति। 2 से 5 लंबी गहरी श्वास। श्वास भरो तो पेट नाभि तक फूले, फूलना यानी स्वाभाविक स्थिति। और फिर धीरे से वापस। इसी को विपरीत दिशा में करने के लिए लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर लगा करके पैरों को लॉक करो, देन पैरों की दिशा दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ। योग एक अनुष्ठान है जिसे हर दिन योगी अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करता है। और शरीर हमारी वो मूल धरोहर है जो इष्ट परमात्मा ने हमें एक सौभाग्य स्वरूप हमें दिया है, जिसका हर कण, जीवन का हर पल बड़े सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसका क्षण भर भी गलत विचार में नहीं। कहते हैं महान लोग कि कण भर भी गलत भोजन नहीं और क्षण भर भी गलत विचार नहीं, आपके जीवन को उत्थान की तरफ लेकर के जाता है। चलो, मरकटासन का दूसरा अभ्यास। दोनों पैरों को फोल्ड करके पैरों की दिशा बाईं तरफ और गर्दन सहज स्थिति से दाईं तरफ। तीन से 5 7 लंबी गहरी श्वास भरी और फिर वापस आ गए। अब इसी को हम पैरों को दाईं तरफ और गर्दन को बाईं तरफ। सहज लंबी गहरी श्वास। ध्यान रखो, आसन एक सुखद स्थिति में आना चाहिए, एक सहज स्थिति और एक स्थिर आनंद अवस्था। यही क्षण है जीवन, इसी पल में है हम पूर्ण, ना भविष्य और ना अतीत, इसमें कभी जीवन नहीं है। इसी पल जितना जी लोगे यही जीवन है, ये बात हमारी याद रखना। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। लेफ्ट पैर सीधा रखेंगे, राइट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट हैंड के पास लेकर के जाना है और आपका गर्दन
बिल्कुल दाईं दिशा में। सहज लंबी गहरी श्वास। और फिर धीरे से वापस लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट हैंड के पास लेके जाएंगे, गर्दन बाईं तरफ। वही सहज लंबी गहरी श्वास 3 से 5 पेट भर के लो। जिस भांति हम पेट भर भर के खाते हैं, भर भर के इडली चाउमीन डोसा खाते रहते हैं, कहीं ना कहीं बहिर्मुखी होकर के इंद्रियों की सुख की तृप्ति के लिए और उनकी पूर्ति के लिए जीवन को पूरा ऐसे ही व्यय कर देते हैं। जीवन वो नहीं है, जीवन एक साधना है, एक संघर्ष है। तो संघर्ष रूपी इस यात्रा को कैसे जिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल की आकांक्षा किए बिना तुम कर्म करो पुत्र, सिर्फ तुम्हारा कर्म पर अधिकार है। अगला आसन सहज स्थिति के साथ सुप्त वज्र आसन। दोनों पैरों को मोड़ लो और आराम से स्थिति प्रज्ञ अवस्था, ना सुख की आकांक्षा और ना दुख से अपने आप को विचलित होने दें। भगवान का ध्यान और एक स्थिति अवस्था। ये आसन हर प्रकार के लोग कर सकते हैं, बस उनको नहीं करना है जिनको घुटनों में दिक्कतें हो या विशेषतः कमर में रिसेंटली कोई सर्जरी कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो उनको करना थोड़ा आरंभिक में निषेध रखना है। सहज श्वास लंबी गहरी। और फिर जब 1 से 2 मिनट आपने रखा, सहज श्वास 5 से 7 रखी, फिर धीरे से एक पैर के ऊपर वजन लेके जाओ, धीरे से पैरों को वापस खोल लो। ये स्थिति हमने सुप्त वज्रासन में लगाई। अगला आसन सुप्त पद्मासन। दोनों पैरों को फोल्ड कर लो। ये आसन सबको करने ही करने हैं, चाहे समय हो या ना हो। इन आसनों का अभ्यास ध्यान रखना आपको करना ही करना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। तो हमने पहले भी दोहराया था कि शरीर हमारा एक सौभाग्य रूपी वरदान है। 84 लाख योनियों के पश्चात होने के पश्चात हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। क्या कुछ नहीं कर सकते हैं अगर सही दिशा में विचारधारा हो, जीवन का एक उद्देश्य निश्चित हो, परमार्थ के लिए कुछ करना हो और स्वयं के जीवन को जान करके उस प्रभु के शरण में जिसका भी आप सुमिरन करें, अगर उसकी सेवा के लिए स्वयं को हर दिन तपाते हो, तो जीवन कुछ समय में इतना बदलेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। देखो, जो हम सुनते हैं वही हम बन जाते हैं, और जो हम बनते हैं वही हमारी पहचान हो जाती है, और जो हमारी पहचान होती है वही हमारा फिर जीवन, और वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। अगला आसन, बाएं पैर को नीचे लगा लो सुप्त वज्रासन में, और दाएं पैर को खींच करके एक पाद उत्तान आसन, एक पाद सुप्त उत्तान आसन। लेफ्ट लेग आपका नीचे रहेगा, राइट लेग को खींचना है। ये आसन उनको नहीं करना है जिनको जलन बहुत ज़्यादा रहती है, इतनी ज़्यादा जलन कि रोज़ उनको कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस या गैस की कोई ना कोई टैबलेट खानी पड़ती है, तो उनको इस आसन का भी अभ्यास नहीं करना है। जिनको अल्सर हो उनको भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। फिर धीरे से वापस अगला आसन, इसी में दोहराना है। बाएं पैर को नीचे रखना है और दाएं को उल्टा करना है। एक पाद सुप्त पद्मासन। ये विशेषतः हम जो जितने भी राइट पैर से जितने भी आसन कर रहे हैं, जैसे हमने एक पाद सुप्त
उत्तान आसन किया, अब ये हम एक पाद सुप्त पद्मासन कर रहे हैं। ये सब हमारे बाएं हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं। जिनको भी नाभि के बाएं हिस्से में दर्द है वो सब इस आसन का अभ्यास करेंगे ही करेंगे। और जिनको नाभि के दाईं तरफ दिक्कत है, ठीक है, सिर्फ दाईं तरफ, तो वो सीधा क्या करें, बाएं पैर से कर लें। और जिनको नाभि के दोनों तरफ है उनका हमने बता दिया कि उनको सुप्त पद्मासन करना है। ऐसी स्थितियां आपको ध्यान रखनी है, ये अनुभव की चीजें हैं जो आपको सीख लेनी है। नाभि के बाईं तरफ दिक्कत हो तो दाएं पैर से करो, दाएं में दिक्कत है तो बाएं पैर से करो, ठीक है। दोनों तरफ दिक्कत है तो सुप्त पद्मासन लगा लो, इससे आपका पूरा पेट हल्का हो जाएगा। और पेट फिर भी खिंचाव कम पड़े तो एक गोल पिलो लेकर के आना, इसमें आराम से लंबी गहरी श्वास, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि इस आसन का आप अभ्यास करेंगे तो नाभि के दाईं बाईं बगल में विशेष प्रकार के ये खिंचाव देता है और आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को सुधारने में बहुत लाभ करता है, ठीक है। आखिरी आसन एक और करेंगे लेट करके, फिर हम मुख्य आसन प्रारंभ कर देंगे। ये सारे आसन जबरदस्त है, हम जितने भी बता रहे हैं ना, ये सब आसन जबरदस्त है। आखिरी आसन लेंगे जिसमें हम एक पिलो का या एक ऐसे कोई भी गोल पिलो आप ले सकते हैं और हम कमर के नीचे थोड़ा पास इसका अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपको दो प्रकार से गतिविधि करनी है। एक तो अपने गर्दन के इसे नीचे लगा लो, इससे ब्लड का फ्लो थोड़ा एब्डोमेन की तरफ थोड़ा अधिक खींचेगा, जिससे आपका पेट पर खिंचाव थोड़ा सहज, अधिक तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। तो जो भारी भरकम है, जो मोटे हैं, उनको तो इसका अभ्यास ऐसे ही करना है। श्वास नाभि तक होनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। ध्यान प्रभु परमात्मा परमेश्वर में, अपने गुरु के सानिध्य में, अपने इष्ट के चिंतन में, नहीं तो राधा के नाम में। श्वास भीतर जाए तो राधा और श्वास बाहर आए तो राधा, नहीं तो ओम नाद का, ब्रह्म शब्द का धारण करके उसका नाद का अभ्यास की बहती जाती श्वास में ओम ही ओम। और फिर हम इसी में अगला अभ्यास जो थोड़ा कठोर पड़ेगा लेकिन करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा पिलो का सहारा लेना है, कमर के बिल्कुल नीचे लगाना है, थोड़ा सा ऊपर, और इस पैर को फोल्ड करके ऐसे नीचे रखना है। तो इसको अगर जो कर नहीं सकते हैं कमर के सहारे से, तो एक मत्स्य आसन आता है जिसको हम दोनों हाथों से सपोर्ट लेकर के ऐसे मत्स्य आसन का अभ्यास करते हैं। वो भी हमारे विशेष लाभ देता है। और हाथों के बल पे नहीं किया जाए तो आराम से ऐसे पिलो लगा करके आप आराम से हाथों को ऊपर करके सहजता पूर्वक श्वासों की गति के साथ इसका अभ्यास करो। लंबी गहरी श्वास। याद रखना, जो भी आप हमें धन देते हैं, जो आप हमें पैसा देते हैं, किसी भी चीज का जो आप हमसे उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद तभी पूर्ण होगी जब आपने बताई गई चीजों का पूरा अनुसरण किया। 3 से 5 लंबी गहरी श्वास। और जब वापस आने की इच्छाएं हो तो 1 से 2 मिनट के बाद पैरों को खोल लें और थोड़ा सा बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हुए तकिए को निकाल दें और थोड़ा सा फिर आराम कर लें। ये सहज अभ्यास लगभग हमने पेट को मजबूत करने के लिए और हमारी आंतों की मोटिलिटी को, इन्फेक्शन, सूजन और नाभि को ठीक करने के लिए बताए हैं, ठीक है। अब आखिरी के ब्रह्मास्त्र जो आसन हैं, जो पेट के लिए ब्रह्मास्त्र हैं, जो मतलब करना है तो करना है, उनका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्तान पादासन से अभ्यास प्रारंभ करेंगे। देखो आसन बहुत हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, वक्रासन है, कोण आसन है, जानु सिरासन है, बेली डांस है। इसके अलावा तिर्यक ताड़ासन है, नमस्कार आसन है, सर्वांग आसन है, हलासन है, कोण आसन है। ऐसे कम से कम लगभग 84 लाख प्रकार के आसन होते हैं और इन 84 लाख आसनों में लगभग हम आपको करीब 20 से 30 सहज आसनों का अभ्यास ही बता रहे हैं जो कि मुख्य हैं।
और लगभग हर दिन 1 घंटे के आसपास आपको आसनों का अभ्यास करना ही करना चाहिए। आगे के आसन, उत्तान पादासन। जिनको पेट में जलन है वो इस आसन का अभ्यास सिर्फ इतना ही करेंगे। गहरा श्वास भरा और सिर्फ बस यहीं तक रखना है। जिनको पेट में जलन और हाइपर एसिडिटी है तो या तो वो अर्ध सर्वांग आसन कर लें या सिर्फ बस इतना ही कर लें, ठीक है। और जो सामर्थ्यवान है वो पूर्ण उत्तान पादासन। जीवन ना भविष्य में है और ना अतीत में है। जीवन इस क्षण का नाम है जिस पल में आप सहज समाधि, श्वास, स्थिरता और उस प्रभु का ध्यान। जीवन का मूल लक्ष्य याद रखना हमारा क्या है? मूल लक्ष्य यह है कि हम स्वयं को जान पाएं। हम ही उस परमात्मा के मित्र हैं जिस स्वरूप को हम आत्मा कहते हैं। अगर हम ही स्वयं को जान गए तो हम ही परम आत्मा हो जाते हैं। तो जब तक जाने नहीं गए हैं तब तक आत्मा है, और जिस दिन जान लिए गए, जिस दिन पवित्र कुछ कार्य करके अपनी देह को छोड़ोगे समाधि अवस्था में जा करके धीरे से पैरों को वापस, तो लोग कहेंगे बड़ी अच्छा व्यक्ति था, बड़ा परमात्मा भाव था उसका, बड़े अच्छे विचार थे। क्या हम जीवन में लेकर के जाएंगे, इस बात को याद रखना ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे जीवन से कितने लोग प्रभावित होकर के स्वयं के जीवन को बना पाएं, कितने लोगों का जीवन बच पाए, आने वाली पीढ़ियों को आप क्या सिखाते हैं, यही हम कर्म संचय करके जीवन के उपरांत लेकर के जाते हैं। और जो भगवान का सत्संग, उसका नाम जप, अनुष्ठान जो करते हैं वही साथ जाता है। गहरा श्वास भरो, दोनों पैर सीधा। जिनको जलन है यहाँ तक रखना है या फिर यहाँ तक, और दूसरा राउंड फिर से उत्तान पादासन। दोनों हाथों कमर के नीचे रखना है और सहज स्थिति, बिल्कुल आनंद प्रेम भाव से, बिल्कुल धीरजता के साथ। लगभग दोनों पैरों के अंगूठे आपकी आंखों के सामने दिखते हुए रहे। तो कम से कम 30 सेकंड से प्रारंभ करें उत्तान पादासन। इतना सामर्थ्यवान नहीं है तो 10-20 सेकंड से ही प्रारंभ कर लें, लेकिन करें ही करें। फिर धीरे से वापस 2 बार हमने इसकी रिपीटेशन की है, ठीक है। समय दोपहर का है हमारे पास, तो अधिक करना सहज नहीं रहेगा। और वैसे भी अभी नवरात्रि का समय, हमारे यहाँ नवरात्रि चल रहे हैं, तो थोड़ा सुबह वैसे भोजन हल्का होता है। तो इसके 3 अभ्यास हमें करने हैं। अगला आसन उत्तान पादासन। दोनों पैरों को पास करेंगे, गहरा श्वास भरते हुए पूर्ण सेतुबंध आसन। सबसे मुख्य आसन है ये और सबसे जबरदस्त आसन है पेट को सेट करने के लिए। श्वास सहज नाभि तक होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। जब तक श्वास नाभि तक नहीं चलेगी तब तक उत्थान मुश्किल है। तो श्वासों को सहज, लंबा और गहरा स्थिर श्वास। हे प्रभु परमात्मा, हे परमेश्वर, भगवान, जिस भी नाम से आपको पुकारे, हम नहीं जानते कि आपको कैसे प्राप्त करते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि भगवान, जब भी आप हमारे स्मरण, हमारे विचारों में, हमारे मन में आते हैं, आपका स्मरण मन में आता है, चित्त में आता है, तो शरीर और मन प्रसन्न हो जाता है। चलो दाएं पैर से एक पाद, पादांगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन। दाएं पैर से लंबी गहरी श्वास। सबको करना इसका अभ्यास। जब थकने लगे गर्दन तो गर्दन नीचे कर ले, लेकिन कम से कम 10-10, 20-20 सेकंड इसका अभ्यास तो प्रारंभ करें ही करें। और फिर धीरे सजगता पूर्वक पैर वापस। फिर बाएं पैर से फिर बाएं पैर से हम आराम से
एक पाद, पादांगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन। लंबी गहरी श्वास, ध्यान सहज श्वास पर, श्वास सहज स्थिरता ध्यान के साथ। और फिर धीरे धीरे वापस। तो अभी जो हमने आसन किया एक एक पैर से, इनको 10-10, 20-20 सेकंड से लेकर के 1-1, 2-2 मिनट तक अभ्यास करना ही करना है, सजगता पूर्वक, होश के साथ। फिर दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास हम करेंगे। दोनों पैरों को पास करें, गहरी श्वास भरें और फिर पूरा श्वास छोड़ करके पादांगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन। जितना सहज अभ्यास सहजता पूर्वक करें, उतना उतना विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन अभ्यास करना ही होगा। विकल्प रहित संकल्प है योग। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। गुरु कहते हैं कि एक योगी हर दिन प्रचंड पुरुषार्थ करता है अपने शरीर को साधने के लिए। सुबह प्रातः में, दिन भर में अपना काम, अपना परिवार, अपना व्यापार जो भी करो उसे पूरी निष्ठा से करो। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को वापस। तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ अपनी अपनी यथाशक्ति हम सबको अपनी अपनी स्थिति अनुसार हर दिन करना चाहिए। एक पैर से एक पाद पवन मुक्तासन या अर्ध पवन मुक्तासन भी कह सकते हैं। कई लोगों का संशय होता है कि गुरुजी हमें डायरिया है, हमें कॉन्स्टिपेशन है, कौन सा आसन करें कौन सा नहीं करें। जितने आसन हमने अभी आपको करवाए हैं आज की हमारी इस योग यात्रा में, आप सबको उतनी ही सजगता से इन सब आसनों का अभ्यास नित्य करना है, चाहे डायरिया हो और चाहे कॉन्स्टिपेशन हो। जब गर्दन थकने लगे गर्दन नीचे कर लो, लेकिन कम से कम 1-1 मिनट तो आसनों का अभ्यास करना ही करना है। फिर दाएं पैर को सीधा, फिर अपने अपने बाएं पैर से करेंगे। और फिर धीरे से वापस। अब दोनों पैरों से हम एक साथ पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से उठाएंगे। गहरा श्वास भरो, अब इस आसन में आप 1 मिनट 2 मिनट से लेकर के यथाशक्ति जितना समय हो, मतलब 5 मिनट 10 मिनट तक भी अगर आप इसमें रुक सकें तो बहुत लाभ रहेगा। और थकान होने लगे तो गर्दन नीचे कर लो और दाएं हाथ को नासिका पर लगा करके अनुलोम विलोम प्रारंभ कर दो। हमने कहा कि योग हमारे जीवन की वो पवित्रता है जिसे योगी कभी खंडित नहीं करेगा और ना कभी खंडित होने देगा। इस पूरी दुनिया का बेड़ा सिर्फ एक व्यक्ति की 2 इंद्रियों ने किया है, रसेंद्रियां और जन्नेंद्रियां। और योगी सबसे पहले इन दोनों पर ही अपना अधिकार जमाता है। ऐसे आप इसको 10-15 मिनट तक इसका सहज अभ्यास करेंगे तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। और फिर धीरे धीरे हम पैरों को वापस खोल लें,
पवन मुक्त आसन जबरदस्त आसन है, जिसे लंबा करें तो आपको और विशेष लाभ मिलेगा। फिर दाईं या बाईं करवट लेकर के हम आराम से वापस आ जाएंगे। ये आसन जो आखिरी के मुख्य आसन हमने बताया आपको, उत्तान पादासन, सेतुबंध आसन, पादांगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन और पवन मुक्त आसन, चारों आसन आखिरी में करने हैं तो मतलब करने ही हैं, चाहे कितना भी कोई भी जरूरी कार्य आपके लिए क्यों ना हो। अधिक नहीं कर पाओ, पहला पार्ट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, दूसरे में आ जाओ। दूसरे में हमने जहां से प्रारंभ किया वहां से करो। वो भी नहीं हो पा रहे तो आखिरी के जो 4 आसन हैं उन पर कम से कम 20 मिनट का अभ्यास तो करना ही करना है। नाभि हटी हो, धरण हटी हो, चाहे नले पड़े हो, कुछ भी पड़े हो, छोड़ दो, बस यथाशक्ति आपको उसका अभ्यास करना है। अब आखिरी का आसन जो आपको कर लेना है, थोड़ा थोड़ा, अधिक नहीं। जिनको अल्सर, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन है, हर्निया है, ऐसी स्थितियों में इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। बाकी थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, नाभि के इर्द और गिर्द दाईं बाईं तरफ लगाएंगे, गहरा श्वास, पूरा श्वास छोड़ करके आगे आगे आकर के अगर ठोड़ी बाहर निकाल के रुक सके थोड़े समय तो ठोड़ी बाहर निकाल के रुके। और अगर ठोड़ी रखने में दिक्कत आए तो सर नीचे रख लो। गहरा श्वास भरते हुए वापस। ये एक आसन मंडूकासन का। दूसरा आसन मंडूकासन में बाएं हाथ को नाभि पर लगाओ, दाएं को उस पर लगाओ, गहरा श्वास भरा, पूरा श्वास छोड़ करके सहज भाव से आगे झुक गए और ध्यान सहज स्थिति अपने इष्ट परमात्मा पर। जीवन में उथल पुथल मचा रखी है हमने, भाग दौड़, ये प्राप्त कर ले, वो हासिल कर ले, इसको प्राप्त कर ले, ये मेरा हो जाए, ये मेरा सपना है। क्या करोगे अंत में? हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है आनंद और सुख को प्राप्त करना है, जिसके लिए हम हर दिन कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं। और याद ये भी रखना कि कम खाने वाला कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, अधिक खाने वाला पहले निपट जाएगा। तो कई कहते हैं कि पेट भरने के लिए भागते हैं। धीरे से वापस। कोई पेट भरने के लिए भागता है और कोई पचाने के लिए भागता है, भाग दोनों रहे हैं। इसलिए थोड़ा कम खा लो, अधिक खा के क्या करोगे? और जो खाओ अच्छे से पचे, ये जीवन का लक्ष्य हो, शरीर को साधना लक्ष्य हो, साबित करना नहीं। तो ऐसे आखिर में हमने मंडूकासन के 2 अभ्यास करके हमारी इस पूरी योग यात्रा को हमने यहाँ तक समापन किया है। तो ये लगभग हमने सारे मुख्य आसन आपको बताए हैं। बाकी हम कहेंगे कि आसन इतने हैं जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन जो सबसे मुख्य आसन थे वो हमने आपके साथ साझा किए हैं, जिनका अभ्यास आपको हर दिन सहजता, सजगता और समय और यथाशक्ति अभ्यास करना है। तो हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आपके जीवन की यात्रा एक और नए पड़ाव पे, जहाँ तक हम ला पाए हैं वहाँ तक हम लेकर के आए हैं, इसको आगे तक और लेकर के जाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका भविष्य आनंदमय हो, खुशमय हो और जीवन को और बेहतर लेकर के चलने के लिए हम हमारे इस IBS VIP ट्रीटमेंट के प्रोग्राम के 3रे चरण की ओर प्रस्थान करते हैं। आप सभी के सुख स्वास्थ्य की प्रार्थनाएं आप सभी को। ओम।